Good morning, class 10th. I'm Aishu Gaur from Galaxian International School, and today we're gonna cover our chapter number 4, that is carbon and its compound. Okay, तो इससे पहले हम लोगों ने रिप्रोडक्शन ऑलरेडी कवर कर लिया है, लेकिन अब से क्या होगा, आई गोना टीच यू ओनली द केमिस्ट्री पार्ट. तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात करें तो हम इस चैप्टर में बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे क्या, हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और उसके से जो आपके कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि जब कार्बन एक एलिमेंट है, इसके बाद जब वो क्या होता है किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो क्या बनाते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है. ठीक है, तो हम लोग ये बात पढ़ेंगे. तो अगर मैं बात करूँ अर्थ क्रस्ट की, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में तो अर्थ के अंदर क्या है, आपका 0.02% कार्बन अवेलेबल है. किस फॉर्म में, मिनरल्स की फॉर्म में. ओके, मिनरल्स के फॉर्म में हमारे अर्थ क्रस्ट में कार्बन अवेलेबल है. कार्बन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए. और अगर मैं बात करूँ एटमॉस्फेयर की, ठीक है, एटमॉस्फेयर, तो वहाँ पर 0.03% की फॉर्म में है अवेलेबल. ठीक है, कार्बन. तो अगर मैं बात करूँ कि कार्बन इतनी छोटी सी अमाउंट में प्रेजेंट है कहाँ पर, अर्थ क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में, लेकिन स्टिल अगर मैं इसकी नीड्स देखूँ तो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, क्यों, चूँकि जो हमारा फूड्स हो गया, जो हमारे क्लोथ्स है, मेडिसिन है, बुक है और बहुत सारी चीज़ें सबके सब किस में होती हैं आपकी. ठीक है, उसमें कार्बन जो एलिमेंट है वो क्या करता है, उसमें पार्ट लेता है और उनको फॉर्म करने में हेल्प करता है. इवन जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है उसके साथ भी सेम यही चीज़ है कि उसमें भी जो कार्बन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, तो हम लोगों ने इतना, आपको इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और जो कार्बन कंपाउंड है आपका, ठीक है, तो कार्बन किस किस चीज़ से मिलकर बॉन्डिंग क्रिएट करता है. ठीक है, तो सबसे पहले चूँकि हम कार्बन के बारे में मतलब कि पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं कि कार्बन की बॉन्डिंग कैसी होती है. अब बॉन्डिंग वर्ड क्या आता है, ठीक है, देखो आप किसी के साथ फ्रेंड हो, ठीक है, यू आर फ्रेंड विद समबडी, तो आपके बीच में एक बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड. ठीक है, वो फ्रेंडशिप का बॉन्ड हो सकता है, वो लव का बॉन्ड हो सकता है, वो रिस्पेक्ट का बॉन्ड हो सकता है. ठीक है, तभी आप लोगों से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं. तो सेम चीज़ क्या होता है, हमारी बॉन्डिंग ऑफ कार्बन में भी यही होता है कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपकी किस तरीके की क्या करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं. तो किस तरह की बॉन्डिंग बनाते हैं, द कोवेलेंट बॉन्ड. वो लोग क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे. अब आपका, ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने से पहले ना थोड़ा सा हम पीछे वाली बैक क्लासेस में जाएंगे. ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बोला गया है अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर कि आपने आयनिक बॉन्ड्स पहले से पढ़ रखे हैं. क्या पढ़ रखे हैं आपने, आयनिक बॉन्ड्स पहले से पढ़ रखे हैं. तो आयनिक बॉन्ड्स या फिर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं. ठीक है, तो जब मैंने आपको आयनिक बॉन्ड बनाए, तो मतलब कि कंपाउंड बनाए, तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कंप्लीट ट्रांसफ़र करेंगे इलेक्ट्रॉन का. ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ आयंस, वो क्या करेंगे, कंप्लीट ट्रांसफ़र करेंगे आयंस का दूसरे के साथ. बॉन्ड बनाना मतलब कि आप किसी चीज़ के का लेन देन कर रहे हो. ठीक है, यू आर गिविंग समबडी समथिंग. ठीक है, या फिर आप उससे कुछ चीज़ ले रहे हो. ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. लेकिन अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे तो जब आयंस का ट्रांसफ़र हो जाता है कम्प्लीटली, मान लो कि एक ए एलिमेंट है, एक बी एलिमेंट है. ठीक है, अब क्या हुआ, इन दोनों को नोवल स्टेट में आना है. ठीक है, नोवल स्टेट का मतलब क्या होता है कि मतलब कि एक ऐसी स्टेट जहाँ पर कि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है. इस स्टेट में क्या होता है, उसको किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है, वो फाइनेंशियली, जैसे हम एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट होता है. ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मनी हो जाए तो आप क्या हो जाओगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे. तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है. तो एलिमेंट इसी चीज़ की ताक पे रहते हैं कि वो क्या करें, किस तरीके से वो नोबल गैस जो आपकी नोवल स्टेज होती है उसमें पहुंच जाए. मतलब कि जो उनका आउटर शेल होता है उसमें अगर आपके 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे तो उसके पास 8 आ जाए. ठीक है, इसके लिए भले जैसे कि अगर इसके पास 9 है, ठीक है, आउटर शेल में 9 इलेक्ट्रॉन थे तो ये एक 1 डोनेट करके अपने आप 8 में आ जाएगा. इसके पास 7 थे तो इसने क्या करा, ये वाला जो 1 था वो ले लिया, ये भी स्टेट में क्या आ गया, ये भी आपकी नोबल स्टेट में आ गया. ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है आपका कि आपके आयनिक बॉन्ड बनते थे. ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफ़र हो जाता था बिल्कुल. ठीक है, यहाँ से कंप्लीट हो जाता है. अब एक चीज़ देखिए, जब आप किसी को कुछ चीज़ दे देते हैं तो वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब कि अब वो आपको रिटर्न नहीं करता है. मतलब कि अगर आपने कंप्लीटली दे लिया, आपने किसी गरीब को अगर आपने पैसे डोनेट कर दिए तो आप उससे दोबारा वापस मांगने नहीं जाओगे. तो सेम क्या होता है कि इनका जो ये बॉन्ड होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, हाई मेल्टिंग, ठीक है, मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है. ठीक है, बॉइलिंग
पॉइंट। ठीक है, पहली जो आयनिक कंपाउंड्स की जो आपकी प्रॉपर्टीज़ है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। दूसरा चीज़ क्या होता है कि हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। दूसरे ये गुड कंडक्टर होंगे आपके इलेक्ट्रिसिटी के, किसके, इलेक्ट्रिक सिटी के ये गुड कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं ये गुड कंडक्टर? क्योंकि देखो आयन्स है, ठीक है, और आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी को जब हम कंडक्ट करवाते हैं तो आयनिक फॉर्म में ही कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट कि ये क्या होता है, इनके पास स्ट्रॉन्ग एक हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, किसके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई फोर्स होता है आपका किसका, अट्रैक्शन का। तो ये थी आपकी आयनिक बॉन्ड की, मतलब कि एक आपका रिव्यू हुआ है कि आयनिक बॉन्ड इस तरीके से बनते थे, कंप्लीट ट्रांसफर होता था। लेकिन अब मैं अगर बात करूं, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड की, क्योंकि कार्बन हमारा एज पर द योर बुक कार्बन इज मेकिंग व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड, द कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, ठीक है, द नेक्स्ट इज कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है आपका, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा बेटा, शेयरिंग होगी। क्या होगी, शेयरिंग ऑफ वैलेंस, शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है। मतलब कि जैसे कि आप मान लो कि 8 वाली स्टेज के लिए हम 7 मानते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ए के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, बी के पास भी क्या है, 7 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बोला कि हम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो जब मेरी काउंटिंग होगी 8 की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, मैं तुम्हारा वाला काउंट करूंगा अपने साथ और मैं क्या हो जाऊंगा, वैलेंस, मतलब कि एक नोबल फॉर्म में आ जाऊंगा। बी वाले ने भी क्या बोला कि ठीक है कि मैं भी शेयरिंग करता हूँ, तो जब मेरा वाला 8 की काउंटिंग होगी तो मैं तुम्हारा वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर लूँगा, अपने में काउंट कर लूँगा, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया, ठीक है। ये इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, देखो यहाँ पर डोनेट नहीं हो रहा है, इसने कंप्लीटली यहाँ से यहाँ नहीं दिया, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो ए और बी का बॉन्ड बन गया, ठीक है। इस चीज़ को बेटा हम बॉन्ड से रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था, कंप्लीटली दे दिया जा रहा था। जो एक था इसने क्या करा, आपका डोनेट कर दिया, और इसने एक क्या कर लिया, गेन कर लिया, ठीक है। अब इसका इस पर कोई भी राइट नहीं है, ठीक है, ये कंप्लीटली बी का हो चुका है जो एक इलेक्ट्रॉन था आपका। यहाँ पर ऐसा नहीं है, अभी भी दोनों के पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन के राइट्स हैं, ठीक है, स्टिल दे आर शेयरिंग। तो अब अगर हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं, तो जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो इसी तरीके से क्या करते हैं आपका, मतलब शेयरिंग करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस मतलब कि जो खाली आउटर मोस्ट शेल में, और हमेशा याद करना हम क्या करते हैं, आउटर मोस्ट शेल जो आपकी शेल्स होती है KLMN, ठीक है, तो जो आपके आउटर मोस्ट शेल्स होती है उसी से हम क्या करते हैं, हमेशा बॉन्डिंग क्रिएट करवाते हैं, ठीक है। अब अगर आउटर मोस्ट शेल से, जैसे कि अगर आपको किराए पे किसी को अपना घर देना है तो आप सबसे अंदर वाला रूम दोगे या फिर सबसे बाहर वाला दोगे, डेफिनेटली सी बात है, प्राइवेसी इश्यूज़ के कारण आप लोग सबसे पहला बाहर वाला रूम दोगे। तो सेम यही है कि जो बाहर वाली शेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं दूसरे के साथ, ओके, वही शेयरिंग होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ तो आपका सिंगल बॉन्ड, ठीक है, आपका एक ऐसा चीज़ होता है जिसे हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड, ठीक है। दूसरा आपका होता है डबल बॉन्ड, ठीक है। थर्ड होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। अब हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कब बनता है, सिंगल बॉन्ड जैसे कि आपका हाइड्रोजन में बना, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या थी, 1 थी, ठीक है। और जो इनर शेल होती है बेटा इसमें, ठीक है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही सेल है, ठीक है, और उसमें कितनी है, उसकी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या करेगा, दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेगा, आपका पेयरिंग कर लेगा। तो किस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, H2, जिसे हम क्या कहेंगे H2। तो वो किस तरीके से बॉन्ड बनाएगा आपका, देखो ये बनाएगा इस तरीके से आपका बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन। तो क्या है, देखो कि जब मैं H इधर वाले में काउंट करूँगी तो इसके पास है 1 2, और जब मैं इधर वाले से के लिए काउंट करूँगी तो 1 2। तो जो फर्स्ट सेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं आपके, 2। तो ये स्टेज पूरी होगी इनकी, ठीक है, ये इनकी क्या होगी, स्टेज पूरी हो गई। तो इसका मतलब क्या है, H और H ने सिंगल बॉन्ड बनाया, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ किसकी, आपके दूसरे, हम यहाँ पर जो आपकी बुक में दूसरा एग्जाम्पल है वो किसका है, आपका सिंगल बॉन्ड हमने HH से बना दिया। दूसरा हम करेंगे आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो लेट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ हम लोग O2, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं आपके, 6 होते हैं। ऑक्सीजन में कितने होते हैं आपके, 6 होते हैं, ठीक है। लेकिन इसको कितना जो 6 है उसको कितना बनना पड़ता है, 8 बनना पड़ता है, ठीक है। जो 6 है आपका उसको 8 तक पहुंचना होता है स्टेबल होने के लिए, उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑलरेडी 6 हैं तो करो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दूसरा हम ऑक्सीजन लेंगे, उसमें भी कितना है, 1 2 3 4
5 6, तो इसे 8 होना है। तो अगर मैं इस तरीके से बॉन्ड बनाऊँ, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड बनाऊँ, तो आपने क्या देखा, एक बॉन्ड ये बन रहा है, एक बॉन्ड ये बन रहा है आपस में, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर 8 होने चाहिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने इसके काउंट करे। अगर मैं इस वाला काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर के 2 इधर काउंट शेयरिंग कर रहे हैं ये, तो क्या हो गया 6 से 8 वाली स्टेज में पहुँच गए, ठीक है। तो जब इस तरीके से देखो 2 बॉन्ड बने हैं, 2 पेयर है इलेक्ट्रॉन के, 1 पेयर 2 पेयर, तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्डिंग है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट चीज़ की बात करूं, ठीक है, अब मैं बात करती हूँ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में होता है, आपके नाइट्रोजन के बीच में होता है, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो इसके पास कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5, 1, ठीक है, 2 3 4 5। यहाँ पर भी दूसरा नाइट्रोजन लो, 1 2 3 4 5, तो 5 है। अब इसने क्या किया, चूंकि अब इसको कितना चाहिए, 8 होने के लिए 3 मोर की ज़रूरत है, तो इन्होंने किस तरीके से बॉन्डिंग करी, ये 3 की बॉन्डिंग एंड ये यहाँ से ये वाले 3 की बॉन्डिंग। अब देखो 1 पेयर बॉन्डिंग का 2 एंड ये 3rd पेयर, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर, ठीक है, 6 हुए, और पेयर में कितने, ठीक है, 3। तो यहाँ क्या हुआ, हमने 3 टाइप से बॉन्डिंग करी, इसलिए एन किसके फॉर्म में आया, ट्रिपल बॉन्डिंग। तो हम लोगों ने ये आज कवर किया है, ठीक है, एंड दिस इज़ योर इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। आई गेस आपको इतना समझ में आया होगा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ओके। एंड टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ। थैंक यू क्लास।